Good evening, sir. Everyone, please switch on your cameras. Good evening, sir. Good evening, beta. Yeah. I think 1 or 2 more classes will be needed to finish this chapter. So just try to finish it as soon as. Sir, when is the test? रियल नंबर का टेस्ट है संडे को है, कमिंग संडे को. ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने रियल नंबर्स मेरे साथ किया है. जिन लोगों ने नहीं किया है, अगर वो टेस्ट देना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं देना चाहते हैं तो दे कैन स्किप द टेस्ट. सो देना जिनको कंपलसरी है वो दिशा और दक्ष है. मेरे ख्याल से नव्या वाज आल्सो देयर इन द रियल नंबर वाला थिंग. Yes, sir. नव्या विल आल्सो टेक द टेस्ट. अक्षत और नमन के ऊपर चॉइस है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं. सर ट्राई कर लें. हाँ, असाइनमेंट की तरह ट्राई करना. यस. तो हम लोग 3 क्वेश्चन उसके एक्सरसाइज के कर चुके थे, जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे, जो हमारा एक्सरसाइज था ना, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो एक्सरसाइज था. अब उसमें ये तो कोई भी मेथड से कर सकते थे, कोई भी अलजेब्रिक मेथड से. तो अब ये 4th क्वेश्चन करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत पूछा भी जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको अपने बुक में मार्क करके रख सकते हैं. सर आपने असाइनमेंट 8 होमवर्क के लिए दी थी, तो मेरे को इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चंस में डाउट था. ठीक है, एक बार ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, और फिर वो डाउट्स लेते हैं. ओके सर. ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा ना हमारा. Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. So we have, see, these two places A and B, which are 100 kilometers apart. So distance between these two is 100 kilometers. Right? Now, once one car starts from A and another from B at the same time, if the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. तो मान लो ए कार जो स्टार्ट हुआ है और बी से जो स्टार्ट हुआ है, ये अगर डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, तो मान लो इसका स्पीड, ए वाले कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बी वाले कार का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ये जाकर कहाँ पे मिलेंगे? कुछ इस पॉइंट पे मिलेंगे, लेट्स से. एंड ये जो पॉइंट है दिस इज, और ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो कितने देर बाद मिलेंगे? 5 आवर्स के बाद मिलेंगे. और अगर ये दोनों सेम नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे होते, तो कहीं ये इसके बीच में कहीं पे किसी पॉइंट पे मिलता, और जो टाइम टेकन फॉर दैट सेकंड सिनेरियो इज 1 hour. So when they travel in opposite direction, they meet after 1 hour, and when they travel in the same direction, they meet after 5 hours. ठीक है, try and understand now. है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मतलब बेसिकली टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना. अक्षर ध्यान देना. अब ये देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस जो अगर इस स्पीड से मूव करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, सो distance traveled by first car is equal to 5 hours तक जा रहा है, स्पीड x है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है ना. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है x और टाइम ले रहा है 5 आवर्स, तो x इनटू 5 मतलब 5x किलोमीटर जा रहा है फर्स्ट केस में.
है ना। उसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार, अभी हम लोग सेम डायरेक्शन वाला कर रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार, अक्षत समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, कुछ चीजें हैं जो ध्यान दे के समझनी होती है। सो यहाँ पे अगर सेकंड कार का देखेंगे, y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, 5 आवर्स तक जा रहा है, तो ये 5y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो A से ट्रैवल करके इस पॉइंट तक गया था, लेट से कोई पॉइंट C पे जाके मीट कर रहा है, तो A से C पे जो डिस्टेंस गया और B से C पे जो डिस्टेंस गया, इनके बीच में जो डिफरेंस है दोनों डिस्टेंस के बीच में, वो कितना होगा? 100 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। मतलब A अगर B को पीछे से जाके पकड़ता है तो कितना एक्स्ट्रा किलोमीटर चल रहा होगा? 100 किलोमीटर और ट्रैवल कर रहा होगा। Are you all understanding this? So A is यस सर। traveling by a distance 100 kilometer more than the second car. So that means 5x distance traveled by the first car minus distance traveled by the second car is equal to 100. 5 अगर कॉमन लेके सॉल्व कर दोगे यहाँ पे, तो x माइनस वाई कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा जो इक्वेशन है, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी 1 आवर तक ट्रेवल किया होगा ए वाला कार, और बी वाला कार भी 1 आवर तक ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट कार इज x into 1, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकेंड कार इज y into 1, एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। भाई टोटल डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो जितना इनिशियल डिस्टेंस था दोनों के बीच में, उतना ही तो कवर हो रहा है ना। तो x plus y is equal to 100. This is our second equation. अब एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे इसको। x minus y is equal to 20. दूसरा था x plus y is equal to 100. ऐड कर देते हैं, 2x is 120, x is equal to 60 किलोमीटर पर आवर। जब x पता चल गया 60, तो y is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बच्चों? यस सर। सभी को समझ में आ गया? दक्ष, आया समझ? Yes, sir. Please write it down properly in your copy. Akshat, you have understood? Navya? यस सर, आई हैव अंडरस्टूड। नव्या आ गया अभी तक समझ में आपको? लिख लिया सभी ने? सर एक सेकंड। आयुष, आया समझ में आपको? आयुष,
Done, everyone? Yes, sir. Yes. Sir, एक second, sir. एक मिनट में ओपन कर. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now the next one is, so this kind of question is also important. You will find it, the same concept being asked in different ways. Area of a triangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. Let x be the length and y be the breadth of rectangle. Now, if we अब कह रहा है the area of a rectangle gets reduced by 9 if its length is reduced by 5. Length अगर x minus 5 हो गया और breadth is increased by 3, y plus 3. area क्या होता है? Length into breadth होता है. area जो initial area था वो कितना था? xy था. So अगर area होगा तो x into y length into breadth होगा. अब ये initial area gets reduced by 9. So xy minus 9. This is your first equation. So length into breadth, new length into new breadth is equal to original area minus 9. The area gets reduced by 9. Similarly, the second is if we increase the length by 3 units. So now if the length becomes x plus 3 and the breadth by 2 units, y breadth को भी 2 units increase कर दिया. अब जो area नया area है, the area increases by 67. मतलब initial area xy था, बाद में increase करके 67 हो गया, right? ये दूसरा equation. कैसे equation form हुआ सबको समझ में आ गया? Yes. Now let's multiply, open up the brackets in the LHS. We have xy plus 3x minus 5y minus 15 is equal to xy minus 9. Similarly, we have xy plus 2x plus 3y plus 6 is equal to xy plus of 67. So now let's cancel both of this. So xy and xy यहाँ पे cancel हो गया, इधर भी xy cancel हो गया. जो हमारे पास equation मिला 3x minus 5y minus 15 plus 9 is minus 6 is equal to 0. और दूसरा मिला 2x plus 3y 6 minus 67 is minus 61 is equal to 0. अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई. कोफिशिएंट को सेम करने के लिए 6x minus 10y minus 12 is equal to 0. और दूसरा इक्वेशन है हमारा 6x plus 9y minus of 183 is equal to 0. Now subtract these. This gets cancelled. Minus 19y. 183 minus 12 is 171. 9 plus of 171 is equal to 0.
और y is equal to 171 by 19 which is equal to 9. y का वैल्यू 9 आ गया. अब किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 45 651 by 3 x is equal to 17. तो लेंथ हो गया 17 यूनिट्स और ब्रेथ हो गया 9 यूनिट्स. सबको समझ में आया बच्चों? Yes, sir. प्लीज लिख लो इसको जल्दी से. लिख लिया बच्चों सबने? Yes. अब डाउट्स बताओ मुझे, क्या क्या डाउट्स था. लेट मी ओपन अप द सर ये पहला असाइनमेंट था जिसमें कोई मेरे को डाउट नहीं आया. सारे आंसर सही निकले मेरे. बहुत अच्छा. ऐसे ही सब धीरे धीरे सारा सब सही होने लगेगा. ना पेशेंस रखना है, पेशेंस नहीं खोना है. कौन सा था होमवर्क? 8 वाला? यस सर 8 था. हाँ दिशा बताइए कौन कौन सा. Sir, question number 14. 14. और किसी का कोई डाउट है क्या? सर 14 ही था. Sir, I also had a doubt in question 14. Okay, so 14th is an important question then. 3 people have doubt in it. सर 14 में मैंने जो कॉमन डिफरेंस था उसको मैंने z मान लिया. फिर देन आई कैंसिल आउट x and y and then I took out with z. मैं बता देता हूँ कैसे करना है. एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन. मैंने तो अभी पढ़ा भी नहीं है ना. क्या है क्वेश्चन? When a couple gets married, some of their ages is 48 years. A few years later, the wife's age was greater by 1/3 of her age, and when she got married. The sum of the ages of the couple at the later date was 62 years. What was the husband's age when he got married? तो ठीक है. तो टेबल बनाएंगे फिर से. So wife और husband का. When a couple gets married, sum of their ages is 48 years. So जब when they are getting married, तो इसका x इसका y है लेट्स से. तो पहला इक्वेशन बनता है x plus y is equal to 48. Now a few years later, the wife's age was greater by 1/3 of her age when she got married. मतलब x plus x by 3 अब इसका एज होगा. Right? So a few years later, the wife's age was greater by 1/3 of her age when she got married. The sum of the ages of the couple at the later date was 62. मतलब मान लो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये देखो. अगर इसमें
x+3 ऐड हुआ है तो इसमें भी तो इसके एज में भी तो x+x/3 ऐड हो जाएगा ना। सी एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, x के एज में x+3 ऐड हो गया लेटर डेट पे, मतलब कितने ईयर्स पास हुए हैं, इतने ही ईयर्स तो पास हुए हैं ना। तो ये जितने ईयर्स, मान लो मेरी वाइफ, लेट्स से मेरी वाइफ 30 ईयर्स की थी जब शादी हो रही थी और मैं मान लो 32 का था, तो अगर 10 साल बाद मेरा 32 से 10 ईयर्स ऐड होगा तो वाइफ में भी तो 10 ईयर्स ऐड होगा, दोनों में 10 ईयर्स ही तो ऐड होंगे। तो अगर वाइफ की एज में x/3 ऐड हुआ है तो हस्बैंड के एज में भी तो x/3 ही ऐड होगा ना। यस सर। सो बस अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर x+x/3 प्लस y+x/3 इज इक्वल टू 62। अक्षर तुमने जो z करके किया है वैसे भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा तुमको, ये बेसिकली ज्यादा इजी पड़ेगा, यस सर। है ना। तो अब तुम इसको ऐड कर दोगे तो x+x/3 मतलब 2/3 और +1 कर दो 5/3x हो गया, मतलब 5x/3 प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 62। 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 5x + 3y इज इक्वल टू 186। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, y का कोफिशिएंट को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा 3x + 3y इज इक्वल टू 144, और ये हो गया 5x + 3y इज इक्वल टू 186। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, ये तो कैंसिल हो गया, -2x इज इक्वल टू -42 और x इज इक्वल टू 21। तो वाइफ का एज तो 21 ईयर्स था, y इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो हस्बैंड का एज 27। क्लियर है? यस सर। जब मैं कैट का प्रिपरेशन कर रहा था, IIM के एडमिशंस के लिए एग्जाम होता है कैट, इतना मेरे उस टीचर ने इतना क्वेश्चन मुझसे करवाया था ना, ये एज वाला, कि अब एज वाला कोई भी जीवन में क्वेश्चन आ जाए तो मैं कभी छूटता नहीं मेरे से। तो यही सब कॉन्सेप्ट है बेसिकली, तुमको एक ही चीज ही यूज्ड टू से, उस टीचर से हम एक ही चीज सीखे थे कि भाई एज का जो डिफरेंस होता है ना, जो गैप होता है, दैट इज टू बी कांस्टेंट फॉर एवरीवन। ऑलवेज ड्रॉ अ टेबल, दैट्स व्हाट ही टॉट मी, एंड that's what I have been teaching everyone since last 12 years. बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो फॉलो करेंगे ना उनको बहुत इजी पड़ता है। एक वो समझने वाली चीज है कि जितना एज गैप एक में होगा उतना ही एज गैप दूसरे में भी होगा, एज सेम ऐड होगा। ये सब यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे हर क्वेश्चन में, तुम तो 2 वेरिएबल से कर रहे हो, मैं 1 वेरिएबल से, आज तक मैंने 2 वेरिएबल कभी यूज ही नहीं किया एज वाले क्वेश्चन में। मतलब अगर मैं एग्जाम देने बैठता हूँ वो कैट के लेवल का, जो वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ना, उसमें तो जितना कम लिखो उतना अच्छा, तो वहां पे वेरिएबल हम एक ही लेके सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। उसको भी सॉल्व कर सकते थे, 48 - x दूसरे को ले लेते और दोनों में x/3 ऐड कर देते, आ जाता हमारा एक ही वेरिएबल में आंसर। एनीवेज चलो, ये हो गया। और कोई डाउट है इसमें? डू यू हैव एनी अदर डाउट इन दिस? Answer 15th question. एज वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है मुझे याद है, उन्होंने दिया था सर ये तो क्वेश्चन 2 रिपीटेड है, बस इसका वर्डिंग चेंज है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, बता देता हूँ। अगली क्लास में मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, उसको करना। वो दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन इन कैट प्रिपरेशन ऑन एज। मतलब वो लैंग्वेज ही इतना कंफ्यूजिंग है ना, जब तक लास्ट तक पहुंचते हैं याद ही नहीं रहता किसका एज क्या। तो आई विल गिव यू दैट क्वेश्चन, एक बार ट्राई करना। अच्छा, A is elder to B by 2 years। चलो कर लेते हैं। So A is elder to B by 2 years. A's father F is twice as old as A and B is twice as old as his sister C.
So if the ages of the father and sister differ by 40 years, find the age of B. तो A, B और F तीन लोग हैं यहाँ पे, A, B और F. A is elder to B by 2 years. हम लोग को, और सिस्टर भी है, एक और सिस्टर. So A is elder to B by 2 years. तो अगर B का हम लोग X लेते हैं, ठीक है, और या A का X रखते हैं और B का Y रखते हैं, तो A is elder to B by 2 years. तो हमारा X is equal to Y plus 2, पहला इक्वेशन. A's father F is twice as old as A and B. So A's father is twice as old as A. So मतलब 2x हो गया. F is now B is twice as old as his sister C, sister S. तो ये इसको ना, इसको तुम 2y कर लो सर. तो ये इसको y रखोगे तो ये 2y हो जाएगा, आसान है. X is equal to 2y plus 2 ऐसे करो. सिस्टर का एज y कर लो तो B का 2y हो जाएगा. Now if the age of the father and sister differ by 40 years, मतलब 2x minus y is equal to 40 years. Second equation. Find the age of A. तो हम लोग इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है. तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें. तो हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया x minus 2y is equal to 2, राइट. और दूसरा ये है. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा x का. 2x या y का सेम कर लेते हैं, एक ही बार में काम करेंगे. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा x minus 2y is 2 और दूसरा है 4x minus 2y is equal to 80 minus plus. ये कैंसिल हो गया. दिस इज minus 3x is equal to minus 78. x is equal to so 26. x is equal to 26. यही हमें निकालना है. ठीक है, तुम y करके भी कर सकते थे. y करने में क्या होता है कि तुम्हारा ये y by 2 आ जाता है सिस्टर का एज. जब ये y by 2 आ जाता है तो अकॉर्डिंगली उसको कर. दक्ष ध्यान दे रहे हो क्लास में? Yes, sir. I was talking to my mom. She's next to me. Okay. So concentrate in the class, huh? You are writing everything, I hope. Yes, sir. I'm writing. ये तो sir, I've already done this assignment. Okay. Did you do the same way or you did it in some other way? Nice, sir. Just I've done it the same way. हो गया बच्चों, लिख लिया ये वाला? Yes. Yes, sir. चलो अब हम लोग इसको नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. सो इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं. सो इन दिस पोर्शन इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ ऐसा टर्म होता है जिसको अगर हम लोग दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दें तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए. यहाँ पे जैसे अगर आप देखो x और y क्या है डिनोमिनेटर में. इन बोथ दीज इक्वेशन, इफ यू सी दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन, हियर x एंड y बोथ आर इन डिनोमिनेटर्स. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे. भाई कैमरा क्यों ऑफ हो गया सबका एक लाइन से? ऐसा कौन सा पाथ हो गया गूगल? हाँ जी, x और y ये बिकॉज डिनोमिनेटर में है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर लेते हैं. लेट 1 by x is equal to a
and 1 by y is equal to b. We substitute this variable x by another variable. So जो डिनोमिनेटर में जैसे 1 by x हो गया उसको a ले लेंगे और 1 by y को b ले लेंगे, तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा जो पहला वाला, दिस विल बिकम 2a plus 3b is equal to 13, और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 5a minus 4b is equal to -2. ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गए हमारे. अब इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे. तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए इसको कर लेते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई और इसको कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई. सो दिस विल बिकम 8a plus 12b is equal to 52, and the next one is 15a minus 12b is -6. When we excuse me, when we add them together, so we have 23a is equal to 46. So this is a is equal to 2. When a is equal to 2, substitute it here, we get 4 plus 3b is equal to 13. 3b is equal to 13 minus 4, which is equal to 9. Or b is equal to 9 upon 3, which is equal to 3. So a is equal to 2 and the other is b is equal to. जब a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 आ गया, तो x, because x is what, reciprocal of a, so x becomes 1 by 2 and y becomes 1 by 3. Is it clear to everyone? Yes. लिख लिया बच्चों सबने? Yes. Now, who is going to tell me what do we need to replace here? किसको क्या चीज से replace करेंगे? कौन बताएगा मुझे? Daksh, can you tell me? What is the substitution which we make here? Means what do we need to change here? Equation reducible to pair of linear equation. इसमें कैसे reduce करेंगे pair of linear equation? सर आई थिंक हमें उसको x-1 और y-2 को ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में कॉमन है. 1 by x-1 को एक वेरिएबल ले लेंगे और 1 by y-2 को दूसरा वेरिएबल ले लेंगे. यस सर. So this is, let 1 by x-1 is a. Sir, one sense, sir, तो बाद में 1 upon x minus 1 is a, then we can put 1 upon y minus 2 is b. सर आपने लिख दिया, मेरे को दिखा नहीं. तुम इधर बात पूछ रहे थे, तुम चले गए कहीं और, तो क्या करता हूँ? सर मैंने सुना ही नहीं पहले तो. 5a plus b is equal to 2 and this is 6a minus 3b is equal to 1. Right? अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गया. अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो वील गेट 15a plus 3b is equal to 6 and then 6a minus 3b is equal to 1. When you add them together, you will get 21a is equal to 7. A is equal to 7 by 21, which is equal to 1 by 3. Right? A का वैल्यू 1 by 3 आ गया. कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर लो. इस सेकेंड इक्वेशन में कर लेते हैं. तो 6 into 1 by 3 minus 3b is 1. So we'll get 3b is equal to 1 और b is equal to 1 by 3. A भी 1 by 3, b भी 1 by 3.
अब a क्या है, सो देखो x माइनस 1 a का रेसिप्रोकल हो जाएगा इज इक्वल टू 3, और दूसरा y माइनस 2 इज ऑल्सो 3, इससे x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और इससे y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये जो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सब ध्यान से सुनो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा एक असाइनमेंट शीट मैंने बना रखा है इस पे, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो एवरीवन प्लीज लिसन। दक्ष, Yes, sir, I'm listening. pay attention. Yeah. सो अभी क्या है कि देखो होता क्या है इसका कॉन्सेप्ट। लेट्स से हमारे पास एक रिवर या स्ट्रीम है, इसके अंदर जो वाटर है लेट्स से वो फ्लो करेगा किसी डायरेक्शन में, तो और स्विमर है या फिर एक बोट है, लेट्स से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक बोट यहाँ पे। सो लेट्स से देयर इज अ बोट हियर इन द रिवर, राइट, एंड दिस बोट is, let's say the river is moving in this direction, river ka water is flowing in this direction, let's say, and the boat is also going in this direction. So agar boat ka direction river ke direction ke along hai, इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं डाउनस्ट्रीम। इस वेलोसिटी को हम लोग डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी, और या डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन कर लो। और अगर बोट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता, जो रिवर का फ्लो है, लेट्स से ये रिवर का फ्लो है, और रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में या तो स्विमर जाएगा या फिर बोट जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं अपस्ट्रीम, राइट। तो जब रिवर फ्लो के अगेंस्ट कोई जा रहा होता है उसको अपस्ट्रीम कहते हैं, रिवर फ्लो के अलोंग कोई जा रहा होता है उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये जो बोट का, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जब पानी ठहरा हुआ था, है ना, मतलब वाटर का कोई मोशन नहीं है रिवर के फ्लो का। सो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर फ्लो इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपका बोट रिवर के अलोंग जा रहा है तो रिवर का फ्लो उसको असिस्ट करेगा, एड अप हो जाएगा दोनों का स्पीड, है ना। अगर बोट रिवर के अलोंग ही फ्लो कर रहा है तो उसका जो स्पीड होगा और जो रिवर का स्पीड होगा दोनों ऐड हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो उसको असिस्ट करेगा। स्विमिंग अगर आप करते होगे तो आप नोटिस करोगे जिधर फ्लो है वाटर का उधर जाना बड़ा आसान रहता है, उल्टे साइड में फिर लगता है कि भाई क्या पाप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे, एवरीवन प्लीज इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज आस्क मी, है ना।
डाउनस्ट्रीम स्पीड में बोट के स्पीड के साथ हम रिवर का फ्लो का स्पीड ऐड कर लेंगे x + y किलोमीटर पर आवर, और यही अपस्ट्रीम स्पीड जब भी निकलेगा तो अपस्ट्रीम स्पीड में हम लोग बोट के स्पीड में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे रिवर का स्पीड। भाई अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो बोट का स्पीड होगा उसको अपोज करेगा रिवर का फ्लो, तो दैट विल बी x - y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड पता चल गया हमें, अपस्ट्रीम स्पीड पता चल गया। अब हमारे पास टाइम टेकन, मान लो अभी क्या कह रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अपस्ट्रीम जा रहा है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड 30 by x - y प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब 44 by x + y. This is time taken to go downstream. This is time taken to go upstream. Sir, excuse me, sir. Yes. Equal to, because 30 kilometer upstream in 10 hours and 44 kilometer downstream in also in 10 hours. नहीं, अब बोट गोज दोनों चीज मिला के 30 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, दोनों जाने के बाद टोटल टाइम जो लगता है वो 10 आवर्स। मतलब वो 30 किलोमीटर पहले अपस्ट्रीम गया, वापस मोड़ के फिर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया, ये दोनों टाइम मिला के वो कितना लेता है, 10 आवर्स लेता है। सेकेंड सिनेरियो में क्या बोला जा रहा है कि द बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा 40 by x - y टाइम लगा के, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब 55 डिवाइडेड बाय x + y ये टाइम लगा के, और ये मिलके दोनों मिलके जो टाइम होगा दिस विल बी इक्वल टू कितना, 13 आवर्स। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गया, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो तुम क्या लोगे, एज्यूम करोगे लेट 1 by x - y is a, इक्वेशन को रेड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, और दूसरा 1 by x + y is equal to b कर लेंगे। मेरा इक्वेशन पहला क्या बन गया, 30a + 44b is equal to 10, और दूसरा बन रहा है 40a + 55b is equal to 13। इसको ये फर्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, और इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 120a + 176b is equal to 40। दूसरा हमारा है 120a + 165b is equal to 39, minus and minus, ये gets cancelled। 76 - 65 is 11b is equal to 40 - 39 is 1। इससे हमारा b is equal to 1 by 11 आता है, और b को अगर 1 by 11 सब्स्टिट्यूट कर लोगे, so a is equal to 4, 10 - 4 is 6 by 30, 1 by 5 होगी। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। भाई a क्या दे रखा था हमारा, 1 by x - y, मतलब मेरे पास एक इक्वेशन हो गया x - y is equal to 5। अब हम लोग वापस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, और दूसरा हमारे पास हो गया x + y is equal to 11। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे ऐड करके, तो 2x is equal to 16 हो गया, सो x is equal to 8 हो गया। सो 8 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड ऑफ बोट हो गया, और y निकालेंगे, राइट, तो y is equal to 3 किलोमीटर पर आवर।
Is it clear to everyone? बहुत इंपॉर्टेंट Yes, sir. अच्छे से समझ लो और ध्यान से अच्छे से लिख लो. दक्ष आ गया समझ? Yes, sir. Example is I can also look at it later. So if you have to look at it later only, then why are you attending the class? नहीं सर, वो तो अभी भी देख लिया, मतलब ऐसे ही बोल रहा था कि अगर बाद में नहीं समझ में आएगा तो अगर भूल जाऊंगा तो मैं देख लूंगा बुक से. क्यों? ये जो क्वेश्चन किया है इसको कॉपी में लिखो, वहां से नहीं देख सकते हो. तुम्हारा बेसिक फंडा ही गड़बड़ हो गया है, समझे? बालक ऐसा फंडा वाला बच्चा को तो हम पढ़ाते नहीं है. जो होशियार बच्चे बन गए ना, स्टेप बाय स्टेप में जाके प्लीज मेरे पास पढ़ना बंद कर दो. और नमस्ते करते हैं ऐसे बच्चे को. अब तुमको अगर चाहते हो कि सबके सामने तुमको सुनाए तो अच्छे से सुना देंगे, पता ही है तुमको. सीधा बात बोलते हैं, उसका उल्टा जवाब देना है. बाद में भी देख सकता हूँ, एग्जाम्पल है, ये है वो है. ज्ञान बांटना बंद करो हमको. तुम्हारे जैसा जैसा बच्चा को हजारों बच्चों को पढ़ा ली, हमको तो ज्ञान मत दो. लिख लिया सबने? Yes, sir. Did you write it finally, Mr. Daksh? Yes sir, लिख लिया. बड़ा एहसान किया बेटा, और एहसान करते रहो थोड़ा सा. Please do this first question of the exercise. Don't do a mistake of taking 1 by 2x as a. Just take 1 by x as a, because यहाँ पे देखो 1 by 2x है, यहाँ 1 by 3x हो गया. तो take 1 by x as a, right? And 1 by y as b. So it would be like 1 by 2a plus 1 by 2a plus 1 by 3b is equal to 2. A by 2 plus b by 3 is equal to 2. And a by 3 plus b by 2 is equal to 13 by 6. Take the LCM now. So this will make it 3a plus 2b by 6 is equal to 2. And here it is 2a plus 3b upon 6 is equal to 13 by 6. 6 cancel हो गया. तो पहला इक्वेशन हमारा बन गया 3a plus 2b. So 3a plus 2b is equal to 12. और दूसरा है 2a plus 3b is equal to 13. अब ये इसको हम लोग कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई. तो हमारा 6 से प्लस 4b is equal to 24
और 6a plus 9b is equal to 39. Minus 5b is equal to minus of 15 और b is equal to 3. b 3 हो जाएगा तो 6 is equal to minus 6 by 2. a is equal to 2. मतलब x is equal to 1 by 2 and y is equal to 1 by 3. So now your homework is, this exercise 3.6 का जो पहला क्वेश्चन का सारा पार्ट है, ये तुम्हारा होमवर्क है. पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है ना. सेकंड से लेके 8 पार्ट तक, मतलब जो 7 पार्ट्स है वो होमवर्क है. वो होमवर्क करोगे और उसी को मेरे से डाउट्स भी पूछोगे. ठीक है, अगली क्लास में. अगली क्लास में Yes, we'll use this chapter. Okay, so whatever doubts you would have, I'll solve those doubts and we'll try and finish the chapter. Okay. Yes, sir. Has everyone written this? Yes. No, sir, I'm writing. Yes, sir. 1 second. जिन्होंने लिख लिया वो जा सकते हैं. Bye and take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, beta. Bye. Thank you, sir.